जानती हूँ मैं कि आप सभी मुझे नहीं जानते हैं, मगर यह यूट्यूब वीडियो देखने के बाद ज़रूर जानने लगेंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मैं कुछ नया सा लेकर आने वाली हूँ जो कि साइंस और मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8th के लिए बहुत नया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इनोवेटिव होगा। सो यू विल एंजॉय बिकॉज आई एम कमिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हीट फॉर साइंस क्लास 8th. So watch the further video and you will come to know about me. So let's begin with what do we mean by the transfer of heat. So in this presentation, I'll cover some of the topics which are first you will become to know about what are the modes of transfer of heat, then what is conduction, what is convection, and what is radiation. Then after that, I will provide you with some of the questions so that you can assess that how much you have learned with this explanation. So, what do you mean by the modes of transfer of heat? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ का हीट का मतलब होता है कि आपकी जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। सॉलिड से हो रही है, लिक्विड से हो रही है या गैस से हो रही है। सो देयर आर थ्री मोड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट. So, what do you mean by conduction? Conduction is heat transferred from the hotter end of the body to the colder end of the body. मतलब कि जब भी हम कंडक्शन की बात करते हैं तो जनरली ये जो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वह सॉलिड्स में होता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक आयरन रॉड लें और आयरन रॉड को आप अगर कैंडल से बर्न करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो पहले उसका वो एंड गर्म होगा जो कि फ्लेम के कांटेक्ट में है एंड देन आफ्टर दैट आप उसको उसी पोजीशन में रखें, लेकिन आप थोड़ी देर बाद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके हाथ तक वो हीट ट्रांसफर हो रही है। हाउ द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड? तो हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आयरन रॉड। आयरन रॉड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर एक वाइब्रेशन होता है जिससे कि वो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से एक हॉटर एंड से एक कोल्डर एंड में heat transfer हो जाता है and this is known as the conduction. Now there are two type of solid materials which allow the heat to be transferred easily. One is the conductor and the other is the insulator. तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो कि हीट को इजीली ट्रांसफर होने देते हैं। जैसे कि आप एल्यूमिनियम देख लें, आयरन देख लें, कॉपर देख लें। मगर ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जो कि हीट को ट्रांसफर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एंड दे हिंडर द ट्रांसफर ऑफ द हीट। सो व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज द इंसुलेटर्स। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घर में जो कुकर होता है या तवा होता है, उसका जो हम मतलब जो उसका हैंडल होता है, जब हम उसको पकड़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, बल्कि अगर हम अपने उस बर्तन को छुएं, कुकर को छुएं या तवे को छुएं, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वो तवा जो है वो स्टील या आयरन का बना हुआ होता है और इससे आपको क्या होता है, आपको उसमें हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन बैकेलाइट मटेरियल से उसका जो हैंडल बना होता है दैट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर एंड इट डज नॉट अलाउ द हीट टू बी ट्रांसफर्ड इजीली. Now after this I have made one video, but due to some problem it can't be played. So let's talk about convection. What do you mean by convection? सो कन्वेक्शन एक ऐसा हीट ट्रांसफर मोड है जो कि लिक्विड्स में जनरली ऑब्जर्व होता है। और कन्वेक्शन का मतलब क्या है? कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच द बल्क मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लूइड्स सच एज गैसेड एंड लिक्विड्स कैन हैपन बाय द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो खुद मोशन करता है और हीट को ट्रांसफर करता है। सॉलिड्स के केस में जस्ट वो वाइब्रेट कर रहा था, मगर कन्वेक्शन के केस में मॉलिक्यूल खुद ही ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस इमेज द रेड एंड द ब्लू एरोज, दिस शोज द ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बॉटम पार्ट टू द टॉप पार्ट। तो जब भी आप पानी देखते होंगे, आपने जनरली घर में ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी पानी आप गर्म करते हैं तो कुछ नीचे से उठकर ऊपर आता है। वो क्या आता है? दीज आर दैट मॉलिक्यूल्स जो कि नीचे से ऊपर आते हैं और हीट को ट्रांसफर करते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए इस इमेज पर तीनों एग्जाम्पल दिख जाते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो केतली है वो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर रही है, कन्वेक्शन जो पानी है, और रेडिएशन जब भी आप उस हॉट वेसल के बाहर बाहर अपना हाथ ऐसे रखेंगे कुछ डिस्टेंस पर, यू विल फील द हीट अराउंड इट। व्हाई?
because of the radiation. So in the next slide, I will tell you about the radiation. But before that, let us understand about phenomena near sea, which is generally due to the convection mode. तो एक सी ब्रीज होता है और एक लैंड ब्रीज होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द सी ब्रीज? सी ब्रीज मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड. जनरली जब डे टाइम रहता है तो क्या होता है, जो हमारा पानी होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन हमारा जो लैंड होता है वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है. तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी जल्दी से गर्म हो जाएगी. जब वो एयर गर्म हो गई तो उसका वेट जो है वो हल्का हो जाता है. वेट हल्का हो जाने की वजह से वह ऊपर की तरफ चला जाता है. मीन्स द एयर विल राइज फ्रॉम द सरफेस टू द अपर पोर्शन. तो जब नीचे की एयर ऊपर जाएगी तो जहां से वो हटी है, जहां से वो ऊपर गई, वो एरिया वैकेंट होगा. लेकिन वो एरिया वैकेंट नहीं रह सकता बिकॉज एयर का प्रेशर बहुत हाई होता है. तो उस जगह पर कौन सा एयर मास आएगा, मतलब कि उस जगह पर कोई दूसरी एयर तो आनी ही चाहिए. तो सी के ऊपर की जो एयर है जो कि ठंडी है, क्यों? क्योंकि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है. तो जो पानी के ऊपर की एयर है वो ठंडी हवा है और वो उस जगह पर आ जाएगी जहां पर से लैंड की एयर ऊपर गई है. तो आपको इसीलिए आप देखते हैं कि लोग जनरली गर्मियों पर बीच पर जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको ठंडी हवा मिलती है भले ही कितनी तेज धूप हो. So this is sea breeze, and now I hope that you can understand the scientific reason behind the moving of beach, behind the people moving towards beach in the daytime or in summers. Now talking about land breeze, just opposite of the sea breeze. In this, the air moves from the land to the sea, and it generally happens in the night time. Because देखिए, लैंड हमारा जल्दी गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन हमारा पानी दिन भर उसके ऊपर सनलाइट आती रही लेकिन वो धीरे धीरे गर्म होता है. जब धीरे धीरे गर्म होगा तो रात में जाके बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसके ऊपर की एयर तब गर्म हो जाती है. तो फिर जब वो एयर ऊपर जाती है तो लैंड की जो ठंडी एयर है वो सी की तरफ आ जाती है. इसीलिए आप जब रात में समुद्र के पास जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है. मगर सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एयर दिन में होती हैं और लैंड ब्रीज रात में होती हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है. इट्स जस्ट द फिनोमेना बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशंस ऑफ द लैंड एंड द सी. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि डे टाइम और नाइट टाइम में ही ये होंगे, ये ऑल टाइम भी हो सकते हैं. बट जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वो डे और नाइट टाइम के होते हैं. So now let me explain you about the difference between the land breeze and the sea breeze. लैंड ब्रीज जो है वो जनरली नाइट में होती है, सी ब्रीज डे में होती है. लैंड ब्रीज में कूल एयर सिंक्स ऑन लैंड, मतलब कि ठंडी हवा लैंड पर आ जाती है, और डे सी ब्रीज में बार में एयर ऊपर चली जाती है और लैंड की तरफ जाती है. इन लैंड ब्रीज द एयर ब्लोज फ्रॉम द लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, और सी ब्रीज में जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है. In land breeze, the wind blows from the land towards the sea, and in sea breeze, the wind blows from the sea towards the land. चलिए, तो अब हम बात करते हैं लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड इन गैसेस. तो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का नाम है रेडिएशन. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक सन है और एक अर्थ है. सन से जो एयर आती है हमारे अर्थ के पास, वो एयर कैसे आती है? या वहाँ कोई सॉलिड है, क्या वहाँ कोई लिक्विड है, या वहाँ कोई गैसेस है? हमारा जो स्पेस है उसमें कहीं कहीं पर वैक्यूम भी है. तो रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट नीड्स एनी मीडियम. उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सीधा रेडिएशंस के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है. जैसे कि आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पढ़ते हैं, जैसे कि आप रेडियो वेव्स पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रकार के रेडिएशन पढ़ते हैं, तो वही रेडिएशंस, उन्हीं रेडिएशंस के फॉर्म में आपके पास अर्थ में सन से हीट आ जाती है. सो व्हाट इज रेडिएशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम. इंटरवेनिंग मीडियम का मतलब है कि जो बीच में हवा आ रही है, जो बीच में जो मीडियम है सन और अर्थ के बीच में, वो हीट नहीं होता, मगर सन अर्थ के पास हीट पहुंचा देता है. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस, in this slide you will be clear with the difference between conduction, convection and radiation. अच्छा, अब कंडक्शन क्या होता है?
So in conduction, the heat transfer takes place between objects by direct contact. कंडक्शन में अगर आपको हीट का ट्रांसफ़र करना है तो जिन दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफ़र होना है उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होना आवश्यक है। मतलब कि अगर आप अपने दोस्त का हाथ पकड़ोगे तो आप, और अगर आपके दोस्त का हाथ गर्म है तो आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा, है ना। सो दिस इज़ द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसके बाद बात करते हैं द हीट ट्रांसफ़र इन द कंडक्शन। द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट का ट्रांसफ़र होगा। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अच्छा, अब हीट ट्रांसफ़र में जो मतलब आपका कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है इट्स लिटिल स्लो। फिर उसके बाद जो हीट कंडक्शन है, कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र जो है वो जनरली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होता है एंड इट डज नॉट अलाउड द इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब हम जब कन्वेक्शन की बात करते हैं तो कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफ़र है वो जनरली फ्लूइड्स में होता है एंड इट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। कंडक्शन जो होता है इट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, और कन्वेक्शन जो है वो डिफरेंस इन डेंसिटी, मतलब कि दो डेंस मतलब जो हमारी मीडियम है उनके बीच में कुछ डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए। एंड डेंसिटी यू मीन्स द मास अपॉन वॉल्यूम। एंड इन द कन्वेक्शन द हीट ट्रांसफर इज लिटिल फास्टर एज कम्पेयर टू सॉलिड, बिकॉज सॉलिड जो है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो उसमें जब हीट मूव करेगी तो उसको टाइम तो लगेगा भाई। अगर आप भीड़ में से निकलोगे तो आपको निकलने में टाइम लगेगा कि नहीं निकलेगा। तो सॉलिड वही भीड़ तो है जहाँ पर डेंसिटी हाई है, और लिक्विड थोड़ी कम भीड़ है क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी लो है। अच्छा, अब हम बात करते हैं द हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स। कन्वेक्शन में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि हमारे रास्ते में जो सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो हमारे हीट ट्रांसफ़र कराएंगे, ठीक है, जैसे कि एयर और वाटर के बीच में। नाउ इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज नहीं फॉलो करता है। अब जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो इन रेडिएशन द हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट इन्वॉल्विंग पार्टिकल्स। इसमें कोई भी पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होता है, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस। ओके, ना हीट ट्रांसफर अकर्स इन ऑल ऑब्जेक्ट विद टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। जिस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है उन सब के बीच में हीट ट्रांसफ़र होता है। इसमें जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, बिकॉज हवा में तो कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, पूरा का पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ है, तो जहाँ जाना है जाओ, जितने तेज़ जाना है उतने तेज़ जाओ, है ना, बिकॉज एयर इज़ लीस्ट डेंस। अब इसके बाद बात आती है कि ये कैसे होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। And it follows the laws of refraction and refraction. So I hope that you all are clear with the difference between conduction, convection and radiation. Now let's begin with some of the question and check that whether you have understood conduction, convection and radiation transfer of heat or not. So be ready, be attentive and be careful, and all the best. So this is your first question. First question is warm air will always, क्या होगा, गर्म हवा हमेशा राइज ऊपर जाएगी, सिंक नीचे बैठ जाएगी, या फिर वहीं रही आएगी, स्टे वेयर इट इज, कहाँ रहेगी? ओ, आई होप सो दैट यू ऑल विल आंसर द क्वेश्चन एज ए, राइज। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी इट इज कॉल्ड। जब एयर लैंड से सी की तरफ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी नहीं। सो आई होप सो दैट यू ऑल हैव रिमेंबर्ड दैट लैंड ब्रीज इज द एयर विच मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन विच इज कूलर एयर विल ऑलवेज। अच्छा, अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना दैट हॉट एयर विल ऑलवेज, वार्म एयर विल ऑलवेज राइज, तो कूल एयर विल ऑलवेज सिंक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंड एंड सी ब्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अच्छा, सी में क्या था? पानी था, तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी कन्वेक्शन। So thank you everyone for listening me, and now I want to tell you my name. So my name is Swapnil Jain and I have completed my graduation from Dr. Hari Singh Gaur University, BSc B.Ed in PCM. So
From now onwards, I will be uploading so many interesting, amazing, and attractive videos for you on different topic of science and mathematics. So this is my first video, and I hope you have enjoyed it. And so please continue watching my videos, and I will always be there with you. Thank you.